खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। कृषि का पार्ट 1 आपने क्लास देखा होगा, उसके आगे का चैप्टर जो है हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं झूमिंग कृषि। ठीक है, झूमिंग कृषि क्या होता है उसको देखा जाए। झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि, अक्सर प्रश्न में जो है इसके विषय में प्रश्न आ जाते हैं। क्या होता है देखेंगे। स्थान बदलकर कृषि करना झूमिंग या स्थानांतरित कृषि कहलाता है। देखिएगा, परिभाषा में अक्सर मैंने क्या किया है कि अपने भाषा में परिभाषा हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे जो किताब में दिया है, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। परिभाषा वो पढ़ेंगे जो हम लोग को जल्दी समझ में आ जाए, आपको जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मोड के क्वेश्चन आपको लोग को देना है। लिखने वाला क्वेश्चन तो है नहीं कि परिभाषा रटना है। ठीक है, इसीलिए आप मेरे नोट्स में देखते होंगे बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में जो दिमाग में समझ में आ जाए वो परिभाषा दिया जाता है। यानी स्थान बदल कर खेती करना जो है झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि कहलाता है। भारत के अन्य स्थानों में इसके नाम निम्नलिखित है। जैसे असम में झूमिंग कृषि कहा जाता है, ये प्रश्न पूछता है कभी कभी। उड़ीसा आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है। राजस्थान में वालरा कहा जाता है। केरल में पूनम कहा जाता है और मध्य प्रदेश में वीवर कहा जाता है। ठीक है, मेघालय के गारो खासी जनजाति, याद रखिएगा गारो और खासी जनजाति की झूमिंग कृषि अधिक होती है। यहाँ एक हिडन प्रश्न है जो कंफ्यूज करता है एग्जाम में। क्या देखेंगे फिर से। मेघालय के गारो खासी जनजाति झूमिंग कृषि अधिक करती हैं, परंतु झूमिंग कृषि सबसे अधिक नागालैंड में, याद रखिएगा सबसे अधिक झूमिंग कृषि नागालैंड में होता है। ये प्रश्न ठीक वैसे भी है जैसे पूछता है कि काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है और काली मिट्टी पर सबसे अच्छा फसल कौन सा होता है। याद रखिएगा, काली मिट्टी पर सबसे अच्छा फसल कपास की होती है और काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेकिन कपास सबसे अधिक कहाँ होता है, गुजरात में होता है। कंफ्यूजन हो रहा है। काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी पर सबसे अधिक होने वाली फसल कपास, और कपास सबसे अधिक कहाँ होता है, गुजरात में। जैसे पूछेगा कि जूट कहाँ होता है, जिससे रस्सी सी बनता है, बोरा वोरा, तो जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। जैसे पूछ देगा कि जो है आपका रेशम सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। ठीक है, कपास से सूती वस्त्र बनते हैं, कपास सबसे अधिक कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। ठीक है, सेम वैसे ही है। झूमिंग कृषि सबसे अधिक कहाँ होता है, नागालैंड। लेकिन झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है, गारो व खासी, और ये कहाँ की है, मेघालय की। आप याद रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में से क्या आप बताएंगे किस राज्य में आज भी ट्रेन नहीं चलता। ये एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता है, किस राज्य में आज भी ट्रेन सुविधा नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग बगाती कृषि। बगाती कृषि क्या होता है। अच्छा, झूमिंग कृषि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे झूमिंग कृषि क्या होता है कि इतना ज्यादा कुछ क्षेत्रों में जमीन है कि लोग क्या करते हैं, वहाँ कुछ जनजातियां होती हैं जो एक स्थान दूसरे स्थान पे जाती हैं, तो वो क्या करता है जब स्थान चेंज करते हैं तो वहाँ जो है पेड़ काट के अपना खेती लायक जमीन बना देते हैं और खेती कर लेते हैं। जब तक उसकी उर्वरा होती है वहाँ खेती करते हैं, फिर 2-3 साल बाद उस जगह को छोड़ देते हैं, उस खेत को छोड़ देते हैं और दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ जो है पेड़ों को काट उट के अपना जगह बना के खेत का, और चूंकि उर्वरा अधिक रहती है मिट्टी में तो अच्छी फसल हो जाती है। फिर 2-3 साल वहाँ रहते हैं, कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, उसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। अन्य प्रदेशों में इसका नाम ये अलग अलग है। ठीक है, दूसरा एग्जाम में प्रश्न आता है, देखिएगा बगाती कृषि क्या होता है। बगाती कृषि अधिक श्रम एवं पूंजी का प्रयोग करके कृषि का व्यापारिक रूप, याद रखिएगा यही क्या कहलाता है, बगाती कृषि कहलाता है। ट्रंक कृषि क्या होगा, सब्जी व फलों की शहर में मांग अधिक होने पर ट्रक से भरकर पहुंचाने वाले सब्जी फल की खेती ट्रक खेती के नाम से जाना जाता है। सरकारी खेती क्या कृषि क्या होता है, सरकार द्वारा भू क्षेत्र अधिकृत करके खेती करना सरकारी खेती कहलाता है। सघन कृषि क्या कहलाता है, अधिक जनसंख्या वाले देशों व प्रदेशों में सघन कृषि होती है। उसके बाद विस्तृत खेती क्या कहलाता है, कम जनसंख्या वाले देशों व प्रदेशों में विस्तृत कृषि आधुनिक मशीनों के द्वारा होती है, उसे ही जो है विस्तृत खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिश्रित खेती, ये आपको मालूम होगा कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य करना भी जो है मिश्रित खेती कहलाता है। उसके बाद मिश्रित फसल, एक साथ 2 या 2 से अधिक बीज बोना जो है मिश्रित फसल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्पादन में प्रथम राज्य, ये तो आपको एकदम रटना ही पड़ेगा। सभी खाद्यान्न में प्रथम स्थान पूरे भारत के 28 राज्यों
और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान किसका है? सभी खाद्यान्न, सभी खाने वाले वस्तुओं कहाँ मिलता है? तो आपके उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। कुल बागवानी फसल में प्रथम स्थान किसका है? केरल का है, डिजिटल राज्य केरल का है। कुल फल उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का है। अभी बताए थे आपसे कि सबसे अधिक उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है, अब कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। इसलिए प्रश्न आ सकता है। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वाराणसी, याद रखिएगा। और कुल सब्जी उत्पादन सब कहाँ? उत्तर प्रदेश। और कुल तिलहन में राजस्थान, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे अगर ये प्रश्न आ जाए उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है, आपको बताना है। प्रमुख बोर्ड याद रखिएगा आप। मसाला बोर्ड ये कहाँ है? कोच्चि, केरल में। कॉफी बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। रबड़ बोर्ड ये कहाँ है? कोट्टम, केरल में। चाय बोर्ड कहाँ है? याद रखिएगा, सम्मत लगा दीजिएगा, कलकत्ता, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। तंबाकू बोर्ड कहाँ है? गुट्टूर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंकड़ा भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद भारत में फसल उत्पादन वाले राज्य, याद रखिएगा। केसर किस मिट्टी पे होता है? आप बताएंगे केसर के लिए कौन सी मिट्टी बेटर होती है? केसर, सेब, बादाम ये जम्मू कश्मीर में अधिक होता है। ठीक है, एक क्लास ऐसा है कि आप देखेंगे एक बार तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद न होता हो तो एक तरीका मैं बता दूं, सुबह उठ के योगा करिए, अनुलोम विलोम करिए। मस्तिष्क का खुराक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो उसको दीजिए शुद्ध रूप से, वो आपको याद होने लगेगा। जूट चावल देखिएगा कहाँ सबसे अधिक? पश्चिम बंगाल में। बासमती चावल कहाँ? देहरादून, उत्तराखंड में। और चावल का कटोरा कहते हैं तमिलनाडु को, और तमिलनाडु में तंजौर जिला को कहा जाता है। धान का कटोरा याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। कॉफी, मक्का, सूर्यमुखी कर्नाटक को सबसे अधिक होता है। तेज की परीक्षा में महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि जो है कॉफी और जो है मक्का और ये सूरजमुखी, तो ये मक्का ये आ सकता है आपके एग्जाम में। इस पे थोड़ा आप लोग का डाउट होगा कि ये चावल का कटोरा पे कुछ लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल, कुछ लोग कहते हैं, तो याद रखिएगा चावल का कटोरा तंजौर को ही कहा जाता है। वैसे चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि तंजौर जिला में जितना जो है एक हाथी सो जाए जितना फसल होता है, उधर इधर आने पर पश्चिम बंगाल में अन्य प्रदेशों में 1-2 कट्ठे जमीन पे होता है। ठीक है, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया राज्य के नाम से जाना जाता है। दाल, सरसों, तिलहन राजस्थान में सबसे अधिक होता है। तेज की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, देखिए मैंने लिख दिया इसीलिए। दाल, सरसों, तिलहन। एक बार मैं ऑफलाइन क्लास में पूछ रहा था, एक लड़की से पूछा कि चलिए आप बताइए दाल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो उसने आंसर दिया कि जो है हल्दी। दाल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हल्दी, मिर्च, केला ये कहाँ होता है सबसे अधिक? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद प्याज, अंगूर, चीनी कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। तेज की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब इसमें से क्या? चीनी याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में होता था। ठीक है, अंगूर, प्याज तो पहले से महाराष्ट्र में होता ही था। चाय सबसे अधिक कहाँ? असम में, याद रखिएगा, असम में। सबसे महंगी चाय, जो करंट अफेयर का प्रश्न था, 1 लाख रुपए किलो बिका। ठीक है, उस चाय का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लीची मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा, बिहार में। आंवला कहाँ? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी भी प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश में अधिक होती है, इसलिए आंवला होता है। आंवले में 6-7 तरह के रसायन पाए जाते हैं। अमृत कहा जाता है, याद रखिएगा, धरती का। गन्ना, आम, गेहूं, आलू कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तेज की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मूंगफली, कपास, नमक, नींबू, लाइम गुजरात में। ठीक है, संतरा याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। तेज की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे संतरा सबसे अधिक नागपुर, महाराष्ट्र में होता था, लेकिन आंकड़ा बदल गया, अब ये आंध्र प्रदेश लगाइएगा। फूल याद रखिएगा, कहाँ? तमिलनाडु में। तेज की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉबेरी याद रखिएगा, हरियाणा में, लेकिन स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया गया, ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, नोट में देखेंगे केसर करेवा मिट्टी पे होता है, याद रखिएगा, केसर करेवा मिट्टी पे होता है। सेब की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन सेब सबसे अधिक कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज है परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति अक्सर पूछता है।
और हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में गुणवत्ता में वृद्धि, कम समय, कम खर्च, अधिक उत्पादन था। हरित क्रांति सर्वप्रथम प्रयोग विलियम्स गॉडपार्ड द्वारा किया गया। यहाँ से देखिएगा 23 की परीक्षा में लिख लीजिएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि अभी हाल में ही डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया और उनके जिनका भी निधन होता है हम लोग देखते हैं एग्जाम में 1-2 प्रश्न निश्चित आता है। अब यहाँ देखेंगे विश्व की बात करेगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के हैं। भारत में दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को याद रखिएगा। और जो लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, 4 बुक हम लोग ने लॉन्च किया है, बिल्कुल चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ये जो है बुक 4 जो है अमेजन पे उपलब्ध है और ये बुकलेट इसके साथ फ्री है। ये 926 रुपये रेट है, लेकिन ये 499 में दिया जा रहा है। आप जो है चाहे तो अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। लोग बादामी क्रांति किसे कहेंगे? बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, हरा सोना चाय उत्पादन, याद रखिएगा, यही तो हम लोग का पढ़ रहे थे ना, हम क्रांति पढ़े, पहले हमने हरित क्रांति पढ़ा, उसके बाद जो है बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, हरा सोना चाय उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति चमड़ा कोको उत्पादन, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन और गुलाबी क्रांति प्याज व झींगा उत्पादन, याद रखिएगा, ठीक है। लाल क्रांति मांस के लिए, पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन के लिए, कृष्ण क्रांति काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेल कोयला इथेनॉल उत्पादन के लिए, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन गेहूं धान उत्पादन में वृद्धि के लिए, सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन सब्जी फलों के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन 1964-65 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, सदाबहार क्रांति मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कृषि शोध को बढ़ावा देना, ये किसमें आ जाएगा? सदाबहार क्रांति में आएगा। और इंद्रधनुष क्रांति, आप जानते होंगे भारत में 2 तरह के वन पाए जाते हैं, एक सदाबहार वन और दूसरा पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का जो है साल में एक बार एक निश्चित महीना होता है जिसमें उसके पत्तियों का पतझड़ हो जाता है। सदाबहार वनों का जो है पतझड़ नहीं होता, जैसे एक साथ नहीं होता है, याद रखिएगा, हरा भरा जो है वर्ष भर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति किसे कहेंगे? इसमें हरित पीली नीली लाल भूरी धूसर गुलाबी और अन्न क्रांति को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। भारत में मिट्टी, कृषि के अंतर्गत हम लोग मिट्टी भी पढ़ लिया जाए, एग्जाम में पूछता है। ज्वालामुखी के पिघलने से मैग्मा, मैग्मा से लावा और लावा से आग्नेय चट्टान और आग्नेय चट्टान से मृदा या मिट्टी का निर्माण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप जानते होंगे भारत में ज्वालामुखी कहाँ है? भारत में ज्वालामुखी कहाँ है? यहाँ आप देख रहे होंगे ज्वालामुखी के पिघलने से मैग्मा बनता है, मैग्मा को लावा कहते हैं, लावा से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है और आग्नेय चट्टान से मृदा का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा भारत के सभी राज्यों में सिर्फ जो है एक राज्य में अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी है, और वो भी इस समय जो एक्टिव ज्वालामुखी है उसका नाम है जो है, एक 2 है, एक नारकोडम एक बैरन, याद रखिएगा। तो बैरन ज्वालामुखी जो है एक्टिव है इस समय, नारकोडम एक्टिव नहीं है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कौन सा है? लोनार झील, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद जो है धरातल की सबसे ऊपरी परत को मृदा मिट्टी कहते हैं, जिस मृदा में कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं, ठीक है। मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों में चट्टान, तापमान, वर्षा, ह्यूमरस, उच्चावत या ऊंचाई होता है। चट्टानों के छोटे छोटे भागों में टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। जब चट्टान टूटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अपक्षय। इन टूटे फूटे चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों को मृदा का जनक या पिता कहा जाता है। किसे? चट्टान को। ICAR या इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टी का वर्गीकरण जिसे 8 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा।
कई किताबों में अलग अलग दिया है। आप याद रखिएगा कि भारत में मिट्टी के प्रकार कितना होता है, 8 होता है। और किसके द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली द्वारा। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हिमांशु पाठक है, याद रखिएगा। उनके द्वारा 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन, जलोढ़ मृदा, उसके बाद लाल पीली मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, वनी मृदा, मरुस्थलीय या लवणी मृदा, पीट मृदा। जिस तरह से 8 विवाह होते हैं, 8 विवाह में 4 विवाह को मान्यता मिला हुआ है और 4 विवाह को मान्यता नहीं मिला हुआ है, याद रखिएगा। उसी तरह 8 मिट्टी हैं, 8 मिट्टी में इस 4 मिट्टी को मान्यता मिला है, इसको मान्यता नहीं मिला है। यानी भारत में सबसे अधिक यही मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल पीली, काली और लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। यह मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी बनने की अवस्था बहुत कम पाया जाता है और इन मिट्टियों की संख्या कम होती है। ठीक है, जैसे पूछ देगा आपके एग्जाम में कि मिट्टी बनने की अवस्था क्या कहलाता है, पीट मृदा। जैसे कोयला आप देखते होंगे, कोयला भी 4 प्रकार का होता है, एंथराइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, और एक कोयला होता है आप जो है पीट कोयला। ठीक है, तो याद रखिएगा पीट कोयला क्या होता है, कोयला बनने की अवस्था होता है। ठीक है, उसी तरह पीट मृदा क्या होता है, मिट्टी बनने की अवस्था होता है। ठीक है, जैसे पूछ देगा चाय सबसे अधिक किस पे होता है, तो लेटराइट मृदा याद रखिएगा। कपास किस पे अधिक होता है, तो काली मृदा याद रखिएगा, से प्रश्न आता है। सबसे उपजाऊ कौन सा होता है, तो जलोढ़ मृदा होता है। तो वह उस मिट्टी का नाम बताइए जिसे स्वतः जुताई मिट्टी, चरनोजी मिट्टी, रेगड़ मिट्टी कहा जाता है, तो ये काली मृदा। ठीक है, उसके विषय में है, आगे देख लीजिए। जलोढ़ मृदा याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा में अवसादों की मात्रा अधिक होने के कारण पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, और पानी धारण करने की क्षमता अधिक होने के कारण जलोढ़ मृदा चावल, गेहूं, सब्जी, गन्ना आदि की कृषि इसमें अधिक होती है। जलोढ़ मृदा को 2 प्रकार, खादर मृदा, यही याद रखिएगा, नवीन मृदा, ठीक है, और बागर मृदा या प्राचीन जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस है, आप कोड भी देखे होंगे, हर कोचिंग में बताया जाता है, बापू खान। ठीक है, बापू खान याद रखिएगा, बहुत से क्या हो जाएगा, बहुत से बापू, बापू खान याद रखिएगा। ठीक है, जैसे खादर मृदा, खान हो जाएगा ये ऐसे, खान मतलब खादर मृदा यानी नवीन मृदा, और बापू मतलब बापू, इसका क्या हो जाएगा, बांगर और प्राचीन हो जाएगा, ऐसे आप कर सकते हैं। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा में यूरिया का प्रयोग अधिक होता है। जलोढ़ मृदा में पोटेशियम की अधिकता होती है। जलोढ़ मृदा प्रत्येक राज्य में मिलती है क्योंकि यह नदियों के अपवाह क्षेत्र में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद लाल मृदा या पीली मृदा क्या होता है, लाल या पीली मृदा में आयरन व एल्युमिनियम की अधिकता होती है। लाल व पीली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी होती है। उसके बाद लाल या पीली मृदा का निर्माण ग्रेनाइट व नीच चट्टान के द्वारा होता है। इसका रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल या पीली मृदा में बुंदेलखंड पठार पर, तेलंगाना पठार, राजमहल पठारी झारखंड में पाया जाता है। लाल व पीली मृदा में मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मटर, तिलहन फसल, दाल वाला फसल, तिलहन फसल, तेल, सरसों, मूंगफली आदि जहां उत्पादन अधिक होता है। उसके बाद जो है काली मृदा, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में काली मृदा के विषय में ही पता नहीं क्यों प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट क्या जानेंगे कि भारत में काली मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकता किसमें होती है, काली मृदा में। ठीक है, और जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी उस क्षेत्र में क्या होगा, यूरिया की खपत अधिक होगा। आप जानते होंगे यूरिया की बोरी में लगभग 47% जो है नाइट्रोजन होता है। यही बताया गया था आपको कि नाइट्रोजन पौधे का प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे कि भारत में काली मृदा में पोटेशियम और फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन की अधिकता होती है, पोटेशियम फास्फोरस की कमी होती है। काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है, आ चुका है, याद रखिएगा। बेसाल्ट चट्टानों से किसका निर्माण होता है, काली मृदा का। काली मृदा का रंग काला होने का प्रमुख कारण टिटेनिफेरस लवण होता है। काली मृदा का क्षेत्र दक्कन ट्रैप, मालवा पठार, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में अधिक होता है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगड़ मृदा, स्वतः जुताई मृदा, या इसे विदेशों में चरनोजम मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मृदा पर सबसे अच्छा उत्पादन कपास, ठीक है, अंगूर और मौसमी जो है आदि होता है। मौसमी होता है। ठीक है, अंगूर, मौसमी आदि होता है। लेटराइट मृदा में देखेंगे आप, ईंट के समान कठोर मृदा को लैटिन भाषा में लेट्रा कहा जाता है और इसे ही लेटराइट मृदा के नाम से जाना जाता है। लेटराइट मृदा वहां पाया जाता है जहां वर्षा सामान्य से अधिक होती है, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट,
मेघालय क्षेत्र आदि। ठीक है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण मृदा अपरदन के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी में मसाले, चाय, कॉफी, इलायची, बादाम आदि की कृषि की जाती है। पर्वतीय मृदा, बनी मृदा और मरुस्थलीय, लवड़ी मृदा, पीट मृदा परीक्षा में से प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है। तो ये आज की कृषि का चैप्टर समाप्त हो गया। और जल्द ही आप लोग का जो है थियरी वाली क्लास समाप्त करके जो है लाइव क्लास शुरू करेंगे। शाम से शुरू करेंगे, पर डे आपको प्रश्नों को हल कराएंगे। वीडियो कैसा लगा? अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।